नहीं आएगा, थोड़ा अलग। हम्म। लेकिन लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत आसानी से समझाया हर चीज को। और मुझे सिर्फ अभी एक डाउट है ये मेरा, हम्म। कि अभी जैसे कि स्पिरिचुअलिटी इन सब में हम पढ़ते हैं कि जितना हो सके हमें क्या बोलते हैं कि निगेटिव कोई हमारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। तो हम्म। हमें बहुत उसको न्यूट्रली लेना है, लेकिन कितना भी कोशिश करें कभी कभार तो हो ही जाता है। हम्म। उसके लिए सॉरी भी बोल ही देते हैं। जी। लेकिन लेकिन टैरोट के इससे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई उसका ये है, रिचुअल है या कुछ है क्या ऐसे? देखिए, टैरोज जो है ये हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस नहीं है। ये हाँ। बाहर से आए हैं, हमारे कल्चर से जरूर नहीं है, लेकिन ये डिविनिटी के साथ कनेक्टेड है। एंड जो आपने रिचुअल की बात करी, तो इसमें बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो जब हम टैरो को सीख लेते हैं और कई सालों तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब हमें ये टैरो रेमेडीज के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल जो हमने फूल का कार्ड किया था, आप थे उस सेशन में, इसलिए मैं आपको रेफरेंस में बता रही हूँ। अगर फूल का कार्ड आया है और इंसान का कोई चैलेंज है जिसके लिए फूल का कार्ड आया है, सो उस चैलेंज में हमें रेमेडी अगर देनी होगी तो हम उसको बोल सकते हैं फीड अ डॉग। आप कुत्ते को कुछ भी फीड कराएं। सो इस तरह की रेमेडीज कुछ काफी छुपी होती हैं, लेकिन ये इनिशियल प्रैक्टिशनर्स नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि रेमेडीज कई बार गलत हो जाती हैं। सो इनिशियली रेमेडीज नहीं बताई जाती है, नहीं सिखाई जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और पहले ही दिन आपको सारी दवाओं का के बारे में बता दिया जाए, आपको ये भी नहीं पता है कि लेवल ऑफ प्रॉब्लम कितना बड़ा है, तो आप डायग्नोस किए बिना ही किसी को कोई भी दवाई खिलाएंगे और वो उसको नुकसान कर सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि रेमेडीज में कई बार अच्छी रेमेडीज, अगर यहाँ पर कोई लाल किताब एक्सपर्ट है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, मेरी टीम के अलावा अगर कोई यहाँ पे है जो लाल किताब एक्सपर्ट है, क्योंकि वो इस चीज को समझ पाएंगे कि लाल किताब में कई बार भलाई करने वाली रेमेडीज भी लोगों का नुकसान कर जाती हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर किसी को दूध नहीं चढ़ाना है, मतलब उसके लिए अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि चंद्रमा को अपना वीक करना है, मतलब ना कि वहां से निकालना है, उसका चंद्रमा उसको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो अगर आप चंद्रमा की चीजें जैसे दूध हुआ या पानी हुआ या चावल हुआ, इसका आप दान करते हैं, मतलब किसी को खिलाते हैं बिठा के, तो वो आपके ऊपर उल्टा असर करेगा। ये लाल किताब में बहुत तरीके से लिखा हुआ है, और लाल किताब हर चीज का निचोड़ है। मतलब अगर जब इंसान सारी विद्याओं से थक जाता है, तब जाके वहां पर पहुंचता है, और तब देखता है कि मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी कुछ नहीं बात बनी, तब लाल किताब बात बताता है कि क्यों आपकी बात नहीं बनी, आप क्या लेके आए थे अपने बर्थ चार्ट में और आप क्या करते आए हो अब तक। फिर जब उस हिस्ट्री का एनालिसिस होता है, तब पता चलता है कि ये रेमेडी आपके लिए नुकसानदायक थी। इसीलिए टैरोज में भी हम इनिशियली रेमेडीज पे बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सिंबल्स दिए हुए हैं ये हम्म। बहुत क्लैरिटी दे देते हैं एक प्रैक्टिशनर को। तो वो एक प्रैक्टिशनर लेवल तब आता है जब आप कम से कम साल भर कर चुके हो। फिर आप एक शॉर्ट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द रेमेडी पार्ट। हालांकि जो कोर्स मैं करा रही हूँ अभी, आपका जो होएगा प्रोसेस में, उसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगी, लेकिन रेमेडी मैं पहले दिन आपको सर्जन नहीं बना सकती। नहीं नहीं। चाहूंगी कि आप किसी का ऐसा ऑपरेशन करें जिसमें आपको भी ना पता हो कि आप ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस चीज को। इज एनी डॉक्टर प्रेजेंट अमंगस्ट अस इन दिस ग्रुप? आई थिंक नो। चलिए, कोई बात नहीं कविता जी, आई थिंक आपको अपने यस। सवाल का आंसर मिल गया होगा, राइट? राइट। थैंक यू। सो नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू शालिनी। आई थिंक शी हैज कम बैक। शालिनी, टीनी के नाम से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, आई नीड टू स्पीक टू यू। हाउ आर यू? आप म्यूट पे हैं शालिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay, I'm good. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट विद गॉड्स ग्रेस। कल भी आप आए थे, आपसे बात नहीं हो पाई, तो जी मैंने जी कहा आज जी आपसे जी बात करती हूँ। जी जी। सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? ऑल वेल। थोड़ा सा डिलेमा में हूँ, जैसा मैं कल डिस्कस कर रही थी आपसे ऑन फोन, तो हम्म। वो अभी भी थोड़ा सा चल रहा है मन में। हम्म। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक चल रहा है। बेटे को लेके थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ। ओके। उसका उसको इशू हो रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है। व्हेन ही प्लेज प्रैक्टिस मैचेस ही इज डूइंग ग्रेट,
ओके, लेकिन आज टूर्नामेंट में बहुत ही कमजोर खिलाड़ी से हार गया। कौन सा गेम खेल रहा है बेटा इस समय? बैडमिंटन, अभी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ खेल है उसका, ही 15 प्लस। ओके, आई थिंक टाइम तो उसका अच्छा है क्योंकि उसको लक फेवर कर रहा है, बट थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा है। अगर कोई उसको कुछ कह देता है, स्लेजिंग कर देता है उसकी, तो वो अपसेट हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सिर्फ एक ये चीज है जिसपे काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो उसके अंदर वो एनर्जी भी है जो इस गेम के लिए चाहिए होती है, वो टीम स्पिरिट भी है। ही नोज वेल हाउ टू वर्क कोहेसिवली इन अ टीम, एंड ही कैन डू एक्चुअली वंडर्स इफ ही कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। बट थोड़ा सा इमोशनल फ्रंट पे आप उसको हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा काउंसिल कर सकते हैं, he'll be good. मैम काउंसलिंग हेल्प नहीं कर रही है उसको, दैट इज व्हाई आई एम वरीड। अदरवाइज बीइंग एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग ऑन हिम। Generally, what happens, Shalini, whenever we do personal counseling with our, family members, we cannot provide those results. For example, if I do counseling for my son, that won't help at all. He won't listen to me at all. He won't take me seriously. That's how it happens. You understand. You're a professional. एक डॉक्टर भी जब अपने बच्चे का ऑपरेशन करने जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं, वो चाहता है कोई दूसरा कर दे, क्योंकि इमोशंस हमारे वहां पे अटैच होते हैं ना, तो हम एक प्रोफेशनल के सूट को ठीक से कैरी नहीं कर पाते। Right. So ask for someone in your vicinity जो आपके प्रोफाइल पे काम करते हो, who can assist you. I think that will do the needful. Sure, I'll do that. और मेरे बारे में मैं आपको वही पूछना चाह रही थी कि I wanted to come into this line. It is very different for me. अभी आपने एक मुझे बात बोली कि अगर कुछ रेमेडीज के बारे में जाते हैं तो कुत्ते को खाना खिलाना है या गाय को रोटी डालना है या कुछ, पता नहीं, इंटरनली आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद ऑल दीज थिंग्स, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सुपरस्टिशन है। मतलब मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग में अभी शायद मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं उस शायद उस लीक पर कभी आई नहीं हूँ। तो भगवान को जल चढ़ाना भी मुझे ऐसा लगता है सुपरस्टिशन है। मैं सोचती हूँ कि भगवान दिल में है, अच्छे काम करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, यही सबसे प्रेयर्स यही है भगवान के लिए, यही बेस्ट है व्हाट यू शुड डू। ठीक है, I respect your thought process, but just tell me one thing. I mean, out of blue, I'm saying this. Please don't take me otherwise. See, if you do not express your love towards your husband, towards your son, if you think that जो है दिल में है, दिखाने की क्या जरूरत है, communicate करने की क्या जरूरत है? Do you think won't it create a void between two of you or three of you? Definitely that expression is important. Expression is important. You admit that now. So when we do certain things, even if you consider it as superstitious things, but these are basically gestures towards Almighty, towards supreme power, that I go before you, and this is my style of reciprocating the gratitude towards you. That's it. See, in different religions, there are different things. People do different things that give them contentment, and that could be a gesture of showing their gratitude towards Almighty, towards this universe. So it doesn't matter you believe in a particular God or not, but doing such things of humanity actually connect you towards nature, and that makes you even a more pious individual, a good human being, basically. So जो अच्छा लगता है वही करो. I mean, I do salute your thought process. That's also okay when you stick to yourself and you think that I would only do good work, good deeds, and that's it. That's also a good lens, I would say. But then don't judge others who are doing these things. Don't judge them. Definitely not. That is different. Actually, so would this line of tarot good for me and the kind of dilemma I'm going through? I have answered this question in the last session also. Over call also we had a word, so I won't utter any single word on this. It's pure. No, you have to pick a card for me, please. You told me yesterday you will pick a card for me. You have all the skills that I already know by having a word with you so far. Yeah. It's a very positive card, Shalini. The people who know would understand the card that I'm showing. कल भी मैंने ये दिखाया था. ये card आया है आपके लिए. The Fool. So it's a very big yes for you. So don't even think about, you are just being childish at this point in time, not taking up the right decision.
The things are just before you. You just need to take a first step, because this is the card of zero. आप zero पे खड़े हो, आपके दिमाग में thought process है, you have planned also. You have been chasing me for my next batch, and like, when is this starting? When is this starting? And now is the time when you have to take a call. You are thinking twice, thrice, and 4 times. So again, I would leave it on to you. I mean, just stay true to your inner self and think whether your heart really wants to do this. That will give you the answer, right? Thank you so much. Thanks a lot. You're welcome. Okay, anybody else wants to have a word with me right now? I could only see one hand raised by the name SS. Who is this SS? Can you please turn on your camera and your speaker as well? पहले तो नाम बताइए अपना. हैंड रेज किया हुआ है आपने? कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने बारे में बताइए. I'm waiting for you, SS. That's what I could see here. You are putting it on the chat box. Hi. Okay. But at times I'm not able to see the chat window. मेरे सामने हमेशा नहीं खुली होती है, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं. Meanwhile, I'll mute everyone so that there won't be any difficulty. How can solve my query? What query do you have, SS? क्वेश्चन क्या है आपका? ना तो आपने कैमरा ऑन किया हुआ है, ना आपने क्वेश्चन बताया है, ना अपने बारे में बताया है. उसके बाद आप अपने प्रश्न का जवाब भी जानना चाहते हैं. तो मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ. Without even you letting me know who you are, how can I assist you? डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो ये बताते हैं ना बॉडी के कौन से पार्ट में दर्द हो रहा है. So accordingly आपको ट्रीट किया जाता है. All right, I'll leave it on to you for some time. Let me go to Pooja. Pooja जी, कल भी आप आए थे सेशन में. कल आपसे बात नहीं हो पाई थी. आप बात कर सकते हैं. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. हेलो मैम. हेलो, कैसे हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैम क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, आप ये बता दीजिए जैसे आप कार्ड बता रहे हैं. मैं अपने मन से बता दूं? अच्छा, अपने मन से मैं आपको क्या बता दूं आपके बारे में? आपसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है. सो आई हैव योर एनर्जी विद मी बिकॉज वी हैव. ओके, सो पूजा, अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई कुड सी हियर फॉर यू इज आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ में इस समय. भले ही आप यहाँ पर हंस रहे हैं, एक अच्छे मूड से आए हैं, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. आपके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं इस समय भी हैं, है या नहीं? बताइए. यस मैम. हाँ, आप बहुत ज्यादा अपसेट है. आपको बेसिकली कोई इंसान चाहिए या कोई सहारा चाहिए जो आपको इस अंधेरे से निकाल के उजाले में ला सके. आई कुड सी दैट. बहुत ज्यादा आपके आसपास जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो ओवरली नेगेटिव हैं इस समय. इस समय आप पूरी तरीके से ट्रैप्ड हैं सिचुएशंस में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है. तो ये आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड है जो मैं देख पा रही हूँ. इससे ज्यादा इस सेशन में मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, जैसा आपसे फोन पे भी बात हुई थी, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि आप किसी भी हीलर के पास जाएंगे तो आप 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, मैक्सिमम 10 बार जाएंगे. अल्टीमेटली आप बार बार लोगों से बात ही नहीं करते रहेंगे. यू वांट योर ओन रेमेडी ऑल्सो, सो दैट यू कैन क्योर योरसेल्फ एज वेल एज योर फैमिली मेंबर्स, है ना. प्लस इसमें अगर आप थोड़ा एक्सेल करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप लोगों की भी रेमेडी कर पाएंगे, लोगों को भी आप काउंसिल कर पाएंगे, कंसल्टेशन दे पाएंगे. सो द कॉल इज प्योरली अप टू यू. थिंक अबाउट इट. जो भी नेगेटिविटी है इसको दूर किया जा सकता है. समय के पास हर चीज का आंसर है. थोड़ा सा पेशेंस रखें, और गाइडेंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे अलग से बात कर सकते हैं. नहीं तो आप कोर्स में एनरोल करके खुद भी सीख सकते हैं. फिर आपको कंसल्टेशन की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है मैम, बस आने वाला समय बता दीजिए. नहीं, अभी नहीं देख सकते. नहीं देख सकते. 1 कार्ड से ज्यादा नहीं निकाल सकते. एक पर्सनल विंडो पे ही हम उसको कर सकते हैं. यहाँ पॉसिबल नहीं है. थैंक यू. नाउ आई वांट टू स्पीक टू बीना राठी. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, कैमरा भी ऑन कर लीजिए. बीना जी. Hello ma'am, how are you? I'm doing very great. You are so vibrant. Yesterday also when I saw you, you were so charismatic. You're so energetic. Thank you so much. That's very kind of you. I just want to know, in fact, I must congratulate you first. You are very good.
Your way of speaking, your way of convincing, your way of telling people is really very good. Kalpana, you are good. Okay. And Right. another thing, your psychology is very good. You read people so well. You can read faces, you can read minds, and you can also read body language. That's very good about you. Believe me, I've started liking you. Okay. Oh my God. So I have such a good fan following here. I never knew this. It made my day. I don't know whether you're going to believe in me or not, but I that's what I understand. think about you, and I've just told you. Okay. See. Now, I have a question to ask you, and Yes. that is, when I'm doing tarot, when I'm tarot healing people, Mhm. should I be asking them to take their cards out, or should I be doing it? See, it's purely an individual's call because both methods are okay. It's understood and it's actually right also. There are times when people are not before you. So definitely you would pull up the cards for them. Basis their actions. Once you need to take their permission, once they need to tell you stop, then only you will stop. Then only you will, pull up the cards and start consulting. But if the person is before you, फिजिकल सेशन हो रहा है जहां पर 1-to-1 आपका चल रहा है so वहां पर you have a choice that either the person can pick up the card for himself or you. But in my case, if you ask me, when I keep my aura, my energy so intact, I don't want anybody else, not even any of my family members, to touch my cards because they are very, very precious to me. They are just that divine blessings for me, and I cannot allow anyone for any reason to touch my cards. I pull out the cards myself with the permission of the next person. Either the person is physically present in the room or in the online session like now. That's my call, but both ways are correct. It's not something that it should be done or not. It's purely an individual's call. Okay. And then do you spread it out in a very complete way, in the whole way? Like all your 78 cards are spread out in a semicircle. Should we be doing that way? Or just 3 decks or 4 decks can be put up of cards? How we play, na? जैसे हम पत्ते खेलते हैं जी तो हम क्या करते हैं उसके डेक्स बना बना के सामने रख देते हैं. People can pick up from there. Okay. जी So can we be doing that? Is it good to do that? Or should we be spreading it in front of the people so that they can take their spread? Okay, to answer this, you mentioned different decks. So when I talk about using different decks in a semicircle mode, you are actually inviting different energies because different decks have different energies. Yesterday also there were a couple of people who asked about oracle cards or Osho Gen tarot cards. Even That was me. That was me. that was you only. Yeah. Yes, yes. Yeah. So, what happens is when we pull up different cards, we are actually inviting different energies intact with those cards. So there could be a chances of mismanagement. That's what I feel. So I avoid doing that. But I've seen people who are using Moonology or who are using Oracle. They put up all of them. But I literally doubt. I don't have that faith, but I'm no one to judge. So to answer this, I would say, again, if it suits you, if it is good, if it is giving you good results in your consultation, you go ahead. Else, stop doing such practice because it's mixing up different energies. You're not very sure whether you are compatible enough to ensure that all the energies are synced very seamlessly. So when you attain that level of, consciousness, purity, then probably you can do that. So the call is again up to you, basis your experiences. Okay. And what about taking out how many cards do you feel should suffice for a prediction? Like 3, 5 or more? See, it depends. Like if there's someone. Why this question has come up to me because you have been taking one card for any one person that has been speaking to you for such a long time. Okay. Yeah. And through that one card, even if it's a fool, never mind. You interpreted it so well. Your prediction was so good that you are on 0, madam, just now. And you can just go and do anything you want since you are on a 0 position. So that was a very good interpretation. Like, so how many cards do you think should a person remove to give a good prediction? See, balanced way, if I need to answer this, why I'm using this word balance, because again, it depends on the person who is
the medium between the universe and the question, the person who is asking, putting up the question, because you are just a medium. You are no one to answer any question. You understand what I'm saying now? Yes, exactly, So, exactly. so when we I'm just a tool. I'm Yeah, just we a are just guiding a tool. tool. We are just Yes, a guiding tool. So if we right. pull up 1 card, 2 card, 3 cards, it depends how much we have worked on our chakras. There are people who actually pull out 5 cards just to make their thought process more easy, just to narrate a story or something, to give the answer of the other person. And at times they make a mistake also. What I feel is 3 is the right number that has been working so well for me, because it's not more, it's not less. But when I know someone who has come to me for the very first time, I've never seen his face, and that person just wants an overview of his personality, about his past, present, and everything, in that case, I would go for a horseshoe spread, Okay. where we'll have more cards. But Cards. for beginners, I cannot suggest horseshoe spread, because their mind will start boggling. They will be like, oh my God, how difficult it is. I don't want anyone's job to be difficult. Let them feel that it's so easy, because it's easy. It's something which is based on energy. So the more you would put up your energy, gradually you will come to lesser number. And I think 3 is the good number to start with. Once you gain a lot of confidence, then you can even predict just with just 1 card. Understand, here so many people are there, and I have just spread my cards and just pulling up 1 card and giving you the right prediction. So this is just the God's blessings that I'm able to do that. Otherwise, how could I do that with the help of just 1 card? No, It's no, no. impossible. What happens is, as time goes by, you develop your intuitive powers, I and you agree. know, you have those powers in you have FM mode. established themselves very well. AUX mode. Hello. I agree to whatever you're saying, ma'am. But the fact is that anyone can develop such powers by just being connected towards his or her cards. It's the way how you pamper your cards, how you consider them. I consider them as my divinity. When I hold them, I feel as if I am holding my Lord Shiva, because I am a very hardcore follower of Shiva. I believe in him like anything. So मेरे लिए ये उनसे कम नहीं है. तो आप जितना प्यार दोगे इन cards को, उतना वो आपको return में भी देंगे. So it doesn't matter 1 card or 3 card or a horseshoe spread where you are having more than 10 cards to explain. You will then also be doing a great job. I'm sure you have been doing it for a long time. That is why you have so many questions in your head. Is Not that very long. No, not very long. But then I've been doing it, and I'm enjoying it. okay? I'm That's earning great. from it. I'm enjoying it. I'm earning from it. I'm very happy in the evenings to go through all that. And people are also happy with me. Kalpana, let me tell you that. Thank you very much. Your personality, your aura is so vibrant, as I've already said that to you. It's a compliment for you. Thank you so much. Very kind of you. Thank you so much. My pleasure to have a word. Now, let me go back to Meenal. Unmute कर लीजिए, camera on कर लीजिए. Meenal, I'm just waiting for you. हेलो. Yes. कल भी हम लोगों ने बात की थी एक्चुअली. अभी जो मैं आपने बोला स्प्रेडिंग के लिए, जो मैडम ने पूछा अभी मेरे से पहले, तो वो ओरेकल कार्ड्स वगैरह लेना जरूरी है या सिर्फ हम लोग ये? Not at all required, Meenal. पहले तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए. 1 मिनट. हाँ, आप जो ओरेकल कार्ड हाँ. की बात कर रहे हैं, they have different energies. As I narrated yesterday also, that the motherboard for tarot is the Rider-Waite deck. Beyond this, if you want to explore and deep dive, you have Moonology, you have Oracle cards, you have Osho cards, n number of interpretations. You can go ahead gradually. But to start with, like in astrology, we start with Vedic Jyotish. उसके बाद KP भी है, Bhrigunandi Nadi भी है, Parashari भी है, Gemini भी है. There are so many things available. But आपको decide करना है what actually strikes your mind, what could suffice your heart's need. The call is up to you. Every deck is having a different energy. Who am I to judge whether this one is good or bad? But I can tell you the facts about that. Okay. आपने इससे पहले कोई कार्ड्स किए हैं या कंसल्टेशन लिया है? हाँ, कंसल्टेशन लिया है मैंने. ओके, कुछ सीखा भी है? जैसे आप ओरेकल की बात कर रहे हैं. हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो जानती हूँ अभी आपके जैसे वीडियोस वगैरह देख के यूट्यूब पे, तो उतना पता है मुझे. और मेरे पास डेक भी है.
ओरेकल डेक है आपके पास? ओके, तो कैसे? नहीं, ओरेकल डेक नहीं है, ओरेकल डेक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नाउ लेट मी गो बैक टू गौतम कुमार। अच्छा, आप मेरे लिए एक कार्ड निकाल सकते हो? जी, वेट करिए। ओके। मीनल, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। आपको पता होता है कि कोई चीज कहाँ इन्वेस्ट करनी है, व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट दैट। एवरीथिंग कम्स सो सीमलेसली टू यू कि आपकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। आपको पता होता है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देगी और कब तक दे पाएगी, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आगे तक देख पाता है। ओवरऑल आप इस काम में अच्छे हैं, यू आर ब्लेस्ड, कीप डूइंग दैट। ओके, और मैम कुछ मैरिज के रिगार्डिंग? नहीं, पर्सनल पे देखेंगे, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। ऑलराइट, यू आर वेलकम। गौतम जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं गया बिहार से हूँ मैं। ओके, गया जी से हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। क्या जी करते हैं मैम। आप? मैं ऑरा रीडिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ऑरा रीडिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। जी जी। किसी का ऑरा रीड करना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोग हैं, कोई अपना ऑरा रीड करवाना चाहता है तो वी हैव गौतम कुमार अवेलेबल विद अस। विद योर परमिशन ओनली ही कैन डू दैट। कविता जी सेइंग सो। कविता जी अनम्यूट कर लीजिए। गौतम जी, इनका ऑरा रीड करना चाहेंगे आप? मैम, यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा मैं। चलिए छोड़ देते हैं, ओके कोई ओके, बात नहीं, ठीक छोड़ है, देते हैं। कनेक्ट हो लेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। गौतम, आप ऑरा रीड करते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मैम वास्तु भी करते हैं, फिर रुद्राज कंसल्टेंसी भी करते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष भी जी। कंसल्टेंसी देते हैं। लेकिन मैं गौतम जो देख पा रही हूँ, आप बहुत ज्यादा कंटेंटेड नहीं है लाइफ से। अभी लाइफ में आपके बहुत चैलेंजेस हैं, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, चीजें अभी आपके अकॉर्डिंग है नहीं, आप जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ इस समय चल रही है। तो मैं ऐसे करूँ हमारे लिए ना, शालिनी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सॉरी नो इश्यूज, म्यूट कर लीजिए। हाँ गौतम, अभी जो आपकी लाइफ का जो स्पैन चल रहा है वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखने वाला है। लाइफ में ट्रबल्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, बस थोड़ा सा आपको शांत रहने की जरूरत है। चीजें थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएंगी। तो जो अभी आप चाह रहे हैं फ्यूचर में, अभी उसमें समय है। Yes. ठीक है, सो कीप डूइंग द गुड वर्क, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। किशोर जी, वेलकम। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैम इतना अच्छा आप कैसे बता लेते हैं? जैसे आप इतना अच्छा प्रिडिक्शन दे लेते हैं, कुछ मैंने आपसे भी सीखा है, आपकी क्लासेस में भी आई हूँ, तो यहाँ पर आपका आना मेरे लिए सौभाग्य है। आप सभी स्टूडेंट्स को इतना अच्छा बताते हैं कि कोई मना नहीं करता, सब हाँ कहते हैं। बस यही सिखा दीजिए। ये सभी सीख सकते हैं अगर ठान ले अपने मन में कि हमें ये सीखना है, क्योंकि ये विद्या तो सभी के लिए। ईश्वर कोई चुनता तो है नहीं कि मुझे इसको ही देनी है, यही मेरा बच्चा है। ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं, बस वो थॉट, वो जील हमें अपने अंदर डेवलप करना होता है, उसके बाद तो दुनिया हमारी है। मैम कुछ बताना चाहेंगी आप गौतम जी के बारे में, और कुछ जो ओरा रीड करने की बात कर रहे थे? गौतम जी के बारे में आप जानना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली वो जो कह रहे हैं हाँ। उसमें अपनी लाइफ को खुद डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको बता दें। मुझे लगता है मुझसे अच्छा आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सालों से इस फील्ड में हैं, आपने इतने लोगों को ट्रेन किया हुआ है, तो नहीं आप मैम, मैं आपकी क्लास में नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता है। गौतम जी के बारे में तो बस मैं ये कह सकती हूँ कि इनके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, बस ये अभी तक ठीक से उसका यूज नहीं कर पाए हैं। इनके पास जो ज्ञान है ना, वो शायद लोगों के लिए कम पड़ जाए, इतना है, बस उसका एग्जीक्यूशन ये नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से फंसे हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है लाइफ में अभी। और जो मुझे दिख रहा है इनके लिए आने वाले 6 महीने एंजल ब्लेसिंग्स इनको देके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो कर्मास किए हैं वो सब इनको मिलने वाले हैं। बस अभी का टाइम इनका ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस है, स्पेशली रिलेशनशिप में भी डिस्टरबेंस दिख रहा है गौतम जी? यस मैम, आप सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। मैं जैसे है ना मैम कि पिछले साल ही मेरी माँ मतलब स्वर्गवास कर गई, उसके वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हम हो चुके हैं। और
उनके साथ लगभग कंटिन्यू हॉस्पिटल में 1 साल टाइम गुजार दिए थे। तो मतलब बहुत, और मैं सारी चीजें डिस्टर्ब भी हो गई। ओहो। चलिए गौतम जी आपके पास नेगेटिव एनर्जी है। इस फील्ड में भी हम आए तो मैं बहुत संघर्ष करके आए हैं। गौतम जी का नेटवर्क शायद डिस्टर्ब है, वो सुन नहीं पा रहे हैं, बस बाकी लोगों को उनकी आवाज आ रही है। उत्तम कुमार के पास नेगेटिव एनर्जी है अभी भी, इस वक्त भी, इसलिए अपना ओरा जरूर खुद ही स्कैन कर लें। मैं ये कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा ये ऑरा रीड करते हैं तो इनको मैं ये कैसे बता सकती हूँ, बट थैंक्स टू किशोर जी, यू कुड से दैट, बीइंग अ ट्रू लेजेंड इन दिस फील्ड, यू कुड से दैट। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई कुडंट से दैट टू हिम एट ऑल। थैंक यू मैम, बस हमें भी कुछ सिखा दीजिए। सर, आपसे तो हम खुद ज्ञान लेने के इच्छुक रहते हैं, जब कभी मौका मिलता है आपकी क्लास में आ जाते हैं, तो आज आए हैं तो आपको बस प्रणाम कर सकती हूँ मैं, इस काबिल रहूं ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। के पास भी बहुत ज्ञान है और ज्ञान कहीं से मुझे ले लेना चाहिए, इसलिए आज मैं आपकी क्लास में आया हूँ टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ओके, हिमानी जी अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, आई वांट टू स्पीक टू यू। यस मैम। हेलो मैम। कैसे हैं आप हिमानी, कहाँ से हैं? मैम मैं दिल्ली से हूँ। ओके मैम, मुझे यही जानना था ये किस बारे में कोर्स है, एक्चुअली मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी। ओके, इट्स अ टैरो कोर्स, बेसिकली एडवांस कोर्स है, जिसमें हम आपको जो राइडर वेट डेक है उसके सारे कार्ड्स की डिटेल में मीनिंग कराते हैं। नॉट ओनली दैट, वी आल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट स्प्रेड्स so that you can be able to answer any questions, whether it is love related, relationship, career, health, wealth, money, property, anything, so that you have that audacity to speak to people and tell them about their problems and how would they be able to overcome them. So इसमें पूरा डिटेल्ड कोर्स होता है, बाइलिंगुअल इसको हम कराते हैं, जिसमें जो कार्ड्स हैं उनके सिंगल कार्ड के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उसको बहुत डेप्थ में बताया जाता है. सो यू आर नॉट सपोज टू मग अप एनीथिंग, so you will understand the meaning of hidden symbols, and that is how you will be able to connect yourself with those cards and trigger the answers for yourself as well. अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी आप गाइडेंस निकाल सकते हैं, डेली गाइडेंस, वीकली गाइडेंस, मंथली गाइडेंस. Should I switch my job? Should I go for a business? Whether job is favorable or business? Should I go for love marriage or arranged marriage? When is the right time for me to build up my own property and stuff like that? So you can get all such answers. कोई बीमार है तो उसकी बीमारी कब तक ठीक होएगी या कैसे ठीक होएगी, anything you can ask. क्योंकि जितनी भी modalities हैं ऑकल्ट में, it takes time to answer. But tarot एक ऐसी चीज है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो भी आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं. So this actually supersedes all of them. Okay ma'am. Thank you so much. And ma'am, can you pick up a card for me? Okay, everyone is interested for picking up a card for himself or herself, but no one is asking me for class. When would you start? Anyways, Himani, I think what I see here is that you have more of masculine personality in you. Being a female also, you are someone who can actually have the powers with you. Being a female, you would like to ensure that everything should be done the way you think, because you think that you are the best. That's what your thought process is. मैं ये नहीं कहूंगी ये सही है या गलत है, लेकिन आपके अंदर जो attributes हैं वो masculine power के ज्यादा हैं as compared to feminine. Okay ma'am. सही है? Somewhat. आपकी हंसी काफी कुछ बता रही है, इतना भी एग्री किया आपने इतने लोगों के सामने, ये काफी है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. मैम, अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? ग्रुप पे अभी हमारे टीममेट्स आपको डाल देंगे. 1100 एनर्जी एक्सचेंज होता है, जिसमें आप अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं. अगर आप आज बुक कराएंगे तो शायद आपको कल का कोई सीट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रायर बेसिस पे होता है. कभी कभार ऐसा पॉसिबल होता है कि सुबह अगर आपने एनरोल किया है, सुबह अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो शायद शाम को भी आपको स्लॉट मिल जाए. सो बेसिस द अवेलेबिलिटी हम इसको करते हैं. जनरली नेक्स्ट डे होता है, कभी कभार सेम डे भी हो जाता है. ओके, आप वो जो एस्ट्रोटॉक वगैरह ऐप होती है उन पर नहीं हो अभी?
Himani, let me tell you, I don't have time to go for Astro Talk or Astro Sage. These people have been chasing me a lot and they have their own stringent rules. उनके rules ऐसे हैं कि उसमें आपको कम से कम 3 घंटे देना है और मेरे पास 3 तो घंटे आपसे पर्सनली फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so I could see मीना छाबरा जी, कल भी आप शायद आए थे, कल आपसे बात हुई थी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम, यू कैन पिक अप अ कार्ड फॉर मी। आई थिंक कल भी बात हुई थी आपसे। No, you didn't pick up the card. Simply I introduced myself. मीना जी, हाँ जी। आपके दिमाग में इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। You just want somehow to start up something new that would fetch you money, money, money. So you have so many plans in your head that you want to execute, and you would just want to multifold your money. Okay, fine. बताइए हाँ या ना? हाँ जी, मैं अपना एक प्ले सेंटर खोलना चाहती हूँ मैम, and I'm a counselor also. So I want to. You are what? Come again? I'm a counselor and I'm an educationist. Okay. So play और मेरे मतलब मुझे है कि प्ले हाउस खोलूं मैं अपना। प्ले हाउस खोलना चाहते हैं? हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। आप बच्चों के साथ जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके। Because you and children are so intact. आप बच्चों के बिना रह ही नहीं सकते। Exactly. तो आपके लिए प्ले हाउस खोलना would be the right step, and it will fetch you money also. Fine, so nice of you. Thank you. Okay, thanks a lot. All right, so I'll speak to just one more person. 1 or 2 people have raised their hand. 2 लोगों से और बात करूंगी क्योंकि टाइम तो पूरा इसी में हो गया, फिर मुझे कोर्स तो कराना था और उसके बाद क्लास के बारे में भी बताना था. But anyways, people are more interested to have a chit chat here today. I don't mind that. So संदीप गुप्ता जी, हैंड रेज किया हुआ है आपने, अनम्यूट कर लीजिए. बस एक जनरल कार्ड हमें चाह रहे हैं कि हमारे लिए आप पिक करिए प्लीज. संदीप, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ ठीक से, थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए. हाँ जी, कहाँ से हैं? अभी ठीक है, अभी दिख रहे हैं आप. कहाँ से हैं? इटावा यूपी से. इटावा से हैं. ओके, ऑलराइट, नाइस प्लेस इटावा. आई हैव बीन टू that Kali Vaha Mandir very recently. I think just 15 days before I was there, I got ma's blessings, and so I'm so overwhelmed with that place. So आपके शहर आई हूँ मैं. अच्छा शहर है. मार्केट में राजागंज एरिया है, वहीं पे कंप्यूटर का सेटअप लेता हूँ मैं. ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके संदीप जी, आप क्या करते हैं? और कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब वर्क वगैरह का काम है. जॉब्स, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब है. ओके, शौक है हालांकि डायरेक्ट वगैरह में, तो कुछ हम सीखते भी रहते हैं अपने तरीके से, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं. तो जनरल कार्ड ही हम चाह रहे हैं. संदीप जी, मैं एक चीज देख पा रही हूँ आपसे बात करके भी, जो मैं समझ पा रही हूँ. आई थिंक दैट यू आर समवन हु इज नेवर कंटेंटेड. आपको लाइफ बहुत निराश करती है बार बार. बार बार आपके साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको लगता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये दिल मेरा ही क्यों रोता है. हेलो. यस, बट आई एम अ मेडिटेटिव टाइप ऑफ पर्सन. तो कुछ ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता. आप मेडिटेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए इस बात को संदीप जी. यू आर, सिंस यू हैव बीन मेडिटेटिंग अ लॉट, so you have actually uplifted your aura, but you are someone who is supposed to be hit hard by the destiny. बार बार आपको डेस्टिनी टेस्ट करती है, आपको अपसेट करती है, लेकिन क्योंकि आप मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, एक रेमेडी अपने साथ में लेके चल रहे हैं, तो इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन आपका टेस्ट बार बार होता है. आपके सामने जो इश्यूज आते हैं वो बार बार आते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि आगे भी आएंगे. इनफैक्ट आपने जो लेवल अभी अटेन किया हुआ है, अब आप कर्मास को भी अपने हिसाब से अलाइन कर पाते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा. अब की बात अगर मैं करूं, आपकी पास्ट लाइफ को छोड़ दूं, so you are in a very strong position wherein you can make a balance. आप चीजों को जज कर पाते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं जीवन में इस समय, अपने लाइफ के इस पड़ाव पर. Yes or no? Thank you to have you here. दीपक स्वेन, अनम्यूट कर लीजिए. हेलो मैम. हेलो, कहाँ से हैं आप दीपक? मैं ओडिशा से. Sorry, I could not hear you.
आवाज नहीं आई आपकी। ओडिशा। उड़ीसा से हैं। कल भी आप आए थे क्या हाँ। सेशन में? नहीं नहीं मैम, मैं आज फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। क्या करते हैं आप दीपक? मैम मैं इलेक्ट्रिशियन में एक वर्कर। अच्छा, तो तो टैरो मैम में कैसे आना हुआ? टैरो के क्लास में क्या सोच के आए हैं आप? मतलब कैसे इंटरेस्ट आया आपका? ऐसे मैं सोशल मीडिया में देखा, तो मैं मेरे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ मैडम, मेरे जॉब के बारे में। दीपक जी, आपकी एक नई बिगिनिंग वेट कर रही, बस थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लीजिए। आपको गुस्सा बहुत आता है और उस गुस्से की वजह से आप बनी बनाई चीजें खराब कर देते हैं हर बार। बताइए, आता है या नहीं आता है, ये तो बता दीजिए। हाँ। आपके गुस्से ने आपकी लाइफ को, जिस पड़ाव पे आप अभी हैं, यहाँ पर अपने गुस्से की वजह से हैं, थोड़ा सा उस पे काम करेंगे तो लाइफ बहुत ब्लेसिंग्स लेके आई है आपके लिए। थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, यू विल फेच अ गुड जॉब एंड अ गुड लाइफ इज वेटिंग फॉर यू अहेड। ठीक है मैम। थैंक यू। ओके मैम। किशोर जी, कुछ कहना है आपको? आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं सर। मैम अभी मेरा भी कर दीजिए कार्ड। अभी आती हूँ कविता जी, जस्ट बी ऑन होल्ड। हाँ जी किशोर जी। कोर्स के बारे में भी बता दीजिए, क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्लासेस कब से कब तक होंगी? जी 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 रहेगी? हाँ, पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाकी लोगों से जो रह गए मैं सभी से बात करूंगी। कविता जी आपके पास भी आऊंगी। सो कोर्स में बेसिकली हम जैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कल और आज दोनों दिन हमने बात करी राइडर वेट के टैरो डेक की। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्लेंज एंड एनर्जाइज योर कार्ड। सबसे पहले जो लोग टैरो डेक्स को नहीं जानते हैं उनको ये भी बताया जाता है जब वो एनरोल कर लेते हैं क्लास में कि कौन सा डेक उनके लिए सही है। सो वो आपको लिंक के साथ शेयर कर दिया जाता है, अमेजोन से या किसी और पोर्टल से आप उसको परचेज कर सकते हैं। आपको 2-3 लिंक्स दिए जाते हैं, सो बेसिस व्हाटएवर यू प्रेफर आप उसमें से पिक कर सकते हैं। फिर बात आती है उसको एनर्जाइज करने की, उसको क्लेंस करने की, उसके सेल्फ अट्यूनमेंट की। वो टैरो डेक आपको हेल्प करे आपके प्रश्नों का आंसर जानने के लिए, तो वो अट्यूनमेंट का प्रोसेस बताया जाता है। और ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसमें 16 डेज का पूरा प्लान होता है, जिसमें आपके जो माइनर अरकानाज हैं 22 और जो मेजर अरकाना है 22 और जो अलग अलग सूट्स जो हैं 4 सूट्स हमारे हैं जो इसमें 14-14 कार्ड्स होते हैं, उनके 56 जो माइनर अरकाना है इनको हम डिटेल में करते हैं। और इनके साथ में जो क्वेश्चंस हम लेते हैं प्रैक्टिस सेशंस में, वो क्वेश्चंस लाइफ के हर एस्पेक्ट को ध्यान में लेके बनाए जाते हैं। जैसे जो स्प्रेड्स होंगे they will be based on love, money, career, wealth, about all of these so that you get all the desired answers from it. इसके अलावा कई बार लोगों के कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये जीवन में घटनाएं मेरे साथ क्यों होती जा रही है, मैंने तो बहुत अच्छा किया फिर भी ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसे लोगों को कार्मिक डेप्थ्स के बारे में बताया जाता है। अगर किसी की कोई ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है तो उस पर भी हम बताते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको रीड कर सकते हैं। फिर देर आर पीपल हु वुड लाइक टू नो अबाउट सोलमेट्स ऑल्सो। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई है जो सोलमेट जैसा है या वैसे एट्रीब्यूट्स रखता है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए भी हम सोलमेट्स की भी रीडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फिर कई बार लोगों को प्रोबेबल इवेंट समझने होते हैं, मेरे जीवन में ये घटना कब होगी। जैसे यहाँ पर भी किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, आई कुड नॉट आंसर दैट क्योंकि ये पर्सनल फोरम नहीं था, बट इस तरह के सारे आंसर्स सारे स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं डिटेल में, सो दैट दे वुड गेट टू नो अबाउट देमसेल्व्स एंड ऑल्सो अबाउट द पीपल हु आर इन देयर विसिनिटी, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो। एट टाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड वेदर द करंट जॉब इज गुड फॉर मी और शुड आई स्विच, मेरे लिए प्रमोशन वेट कर रहा है या कोई इंक्रीमेंट पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, should I go for arranged marriage or love marriage or remarriage, or if it is very toxic should I go for divorce? So questions like that of every aspect of life would be covered in this. So यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स ही आपस में एक दूसरे के लिए कार्ड्स निकालते हैं। एज ए मेंटोर आई गाइड देम, फर्स्ट ऑफ ऑल दे पुट अप देयर रीडिंग्स, उसके बाद मैं अपना इनपुट देती हूँ। सो दिस इज हाउ पीपल लर्न थ्रू ईच अदर, इट्स मोर ऑफ पीयर लर्निंग। इनफैक्ट इसमें हम डेली गाइडेंस, वीकली गाइडेंस, मंथली गाइडेंस को भी इंक्लूड करते हैं, जिससे जो भी टैरो सीख रहे हैं, जो टैरो प्रोफेशनल्स हैं,
वो अपनी लाइफ को भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं, उसको ज्यादा प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोफेशनल टैरो रीडर बनने के जो टिप्स हैं वो भी टाइम टू टाइम उसको शेयर करते हैं। लाइव एग्जांपल्स होते हैं, पीयर लर्निंग्स होती हैं, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, आपके पास नोट्स होते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर नेक्स्ट 90 डेज। तो 3 महीने के लिए जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके पास रहती हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिलीट हो जाती हैं। तो 3 महीना एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आप मेरे साथ रेगुलर भी रहते हैं, लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं वो देन एंड देयर क्लियर भी किए जाते हैं इन एवरी क्लास। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ एनीथिंग रिमेन्स, तो आप ग्रुप, आपका जो एक स्पेसिफाइड ग्रुप बनता है उसमें भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। बेसिस माय अवेलेबिलिटी, व्हेनेवर आई वुड सी दैट, आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। एनर्जी कितना है? कंसल्टेशन के लिए सर इट इज 1100, और एक टीम अभी इसमें ग्रुप पे डाल देगी, उसमें कल अलग अलग तरह के कंसल्टेशंस हैं। अगर किसी को न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए या वास्तु का या किसी और चीज का, तो सभी चीजों के अलग अलग रेट्स हैं, बट जनरल कंसल्टेशन इज 1100। और अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, सो कोर्स फी इज 5600, और ये 19th जून से स्टार्ट हो रहा है, विच इज मंडे। क्लासेस विल बी ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। टाइमिंग क्या रहेगा मैम? Timing, as of now, I have thought about 7 to 8:30, but then once the group is formed, basis everyone's availability, we can little bit tweak and twist basis whatever suits everyone. But so far, I've kept it for the evening so that everyone is available by then. Night batch is okay for me. Sorry, sir, come again. Night batch is okay. Night batch is... मैम आप आएंगे? हाँ मैम, मैं आऊँगा। My pleasure to have you again. कुछ चीजें पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। किसी के मन में क्या चल रहा है, मुझे जॉब इसी ऑफिस में कंटिन्यू करनी चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए, क्या मुझे वीजा के लिए ट्राई करना चाहिए, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन, या प्रॉपर्टी में मेरा स्टेक मुझे मिलेगा, रिलेशनशिप को बेटर बनाने का तरीका, डिवोर्स की तरफ ना जाना हो और रिलेशनशिप को बेटर बनाने का, इन सब सॉल्यूशंस को भी हम पा सकते हैं। Absolutely, absolutely. जो भी आपने कहा, like वीजा मिलेगा या नहीं, फॉरेन सेटलमेंट इज देयर फॉर मी और नॉट, कैन आई वर्क ऑन माय करंट मैरिज एंड एंश्योर दैट इट वोंट ब्रेक, इट वोंट रीच अप टू डिवोर्स लेवल, ऑल सच थिंग्स, व्हाटएवर यू कैन थिंक। जिस भी तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं, जो भी जिज्ञासाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, उन सभी जिज्ञासाओं का निराकरण कर सकते हैं। सो टैरो हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम सभी भी कहीं ना कहीं एनर्जी से ही बने हैं। 5 एलिमेंट्स हैं, और ये 5 एलिमेंट्स की एनर्जी ऑलरेडी इन कार्ड्स में है। तो इनसे हम जो भी आंसर्स पूछते हैं वो हमें सब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देते हैं, बशर्ते हम इसको वही इज्जत दे, वही प्यार दे जो अपने ईश्वर को देते हैं, जो अपने इष्ट को देते हैं। सो वी कैन आस्क एनीथिंग, ऑल सच थिंग्स विल बी कवर्ड। सो व्हाटएवर यू कैन थिंक, दैट इज द लिमिट। मैम पेमेंट डिटेल ग्रुप में शेयर कर दीजिए बस। जी जी, बिल्कुल कर देंगे। आई रिक्वेस्ट माय टीममेट्स टू पुट इट अप ऑन द चैट बॉक्स। यहाँ पर भी अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर कर दीजिए, अदरवाइज जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से भी आपने एनरोल किया है, इस क्लास में आए हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अभी मीनवाइल एक बार चैट बॉक्स में आया था, आई कुड सी दैट व्हाइल आई वाज इंटरेक्टिंग। हाँ जी, ये कुछ आपके पास आ गया। हाँ जी, शालिनी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, वो कोर्स स्टार्ट होने से पहले हमको कार्ड्स परचेज करना पड़ेगा? आप पहले कर लेंगे तो अच्छा है, आप अट्यूनमेंट उसका टाइम से कर पाएंगे, क्योंकि कई बार आने में भी टाइम लग जाता है। इस क्लास के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि ये तो एक इनिशियल बेसिक क्लास थी जिसमें हम आपको प्रोसेसिंग बता रहे थे कि कार्ड्स के साथ कैसे जुड़ा जाता है। मतलब कल जिन लोगों ने अटेंड किया उनको आइडिया आया। इनफैक्ट कल वाला वीडियो भी सभी के लिए अवेलेबल है। जो लोग आज आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लिंक देख सकते हैं कि कल के वीडियो में हमने कैसे पढ़ाया था, सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड कि कैसे समझ में आएगा, कैसे हम इसके साथ लिंक कर पाएंगे। जो लोग आज पहली बार आए हैं, कल नहीं आए थे, वो लोग जाके उस वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं कि हमारी क्लासेस में एक्चुअली होता क्या है। आज तो इतना कॉन्वर्सेशन हुआ कि पूरा टाइम इसी में निकल गया, बट नेवर माइंड, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू आवर अदर वीडियोज ऑल्सो। आप ये वाला वीडियो भी आज का भी हमको मिल जाएगा क्या? मैं इसको अपलोड करवा दूंगी, मैं बोल दूंगी मेरे टीम से ये भी अपलोड। ओके मैम, वन थिंग तो ये हमको कहाँ से परचेज करना है? मैं आप एक बार फाइनल पेमेंट करके जब ग्रुप का परफॉर्मा बन जाएगा तो एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, उसमें मैं वो लिंक अपडेट कर दूंगी। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे साथ जर्नी में आगे जाना चाहेंगे, उनको वो सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। बिकॉज मैम ऑलरेडी टुडे इज 15th, अगर 19th को स्टार्ट है तो 2 दिन में मिल जाएंगे कार्ड्स, आ जाएंगे क्या?
हाँ, जनरली आ जाते हैं। कई बार लोगों की प्रेफरेंसेस थोड़े से अलग होते हैं और आने में टाइम लगता है। अगर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में है तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अगर आप आज पेमेंट कर देते हैं, मैं आपको आज ही शिफ्ट कर दूंगी मेन बैच में, तो आपको उसमें मिल जाएंगी डिटेल्स कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो इनफैक्ट फॉर एवरीवन हूएवर इज प्रेजेंट हियर, काफी लोग चले गए बट स्टिल कहना चाहूंगी, जो लोग आज एनरोल करते हैं आज रात के 12 बजे तक, इस कोर्स के अंदर मैंने एक जनरल कंसल्टेशन रखा है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो आज रात तक करते हैं क्लियर इसको, उनको मैं 15 मिनट का एक पर्सनल कंसल्टेशन भी देने वाली हूँ एज अ बोनस, सो दैट वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, वट एवर यू हैव इन योर माइंड एंड यू वुड सीक सम क्लैरिटी, यू कैन हैव अ one-on-one डिस्कशन विद मी। वो हम 19th को करेंगे या बाद में भी करेंगे, whenever we get the opportunity, वो 1-on-1 होगा। वहां पे कोई तीसरा नहीं होगा, सिर्फ आप होंगी और मैं होंगी। 15 मिनट का एक सेशन होगा जिसमें आप लाइफ के 3 मेजर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर पैकेज, बशर्ते आप आज एनरोल करें उसके लिए। ठीक, ओके, दैट इज ग्रेट, थैंक यू। हर्षल इज आस्किंग व्हाट इज द फी, सो इट इज 5600। हाँ हर्षल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मैम कैन वी नॉट डू दिस कोर्स लाइक 5 days a week, थोड़ा जल्दी खत्म होने से? एक बार ग्रुप बन जाने दीजिए। इस तरह के कुछ कंसर्न्स अगर आते हैं, अगर और भी स्टूडेंट्स अग्री करते हैं, म्यूचुअली होता है, तो फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे, अदरवाइज जैसा प्लान है वैसे ही रहने देंगे 3 days a week। आई वॉन्ट एवरीबडी टू फील एट ईज, क्योंकि कई बार लोगों को थोड़ा सा चीजों को समझने में टाइम लगता है कि आज पढ़ा, कल रिवाइज किया, फिर परसों पढ़ा, फिर उसको दिमाग में बिठाया, फिर दूसरे क्लास के लिए गए। सो एट टाइम्स पीपल नीड स्पेस, सो फॉर दैट वेरी रीजन आई हैव केप्ट इट दैट वे। बट नेवर माइंड, एक बार ग्रुप बन जाने के बाद, एक आधे क्लासेस के बाद भी हम सबसे बात करेंगे। इफ इट सूट्स एवरीवन, वी कैन मेक अ शिफ्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। परफेक्ट। या ओके। हर्षल, आई वांट टू स्पीक टू यू, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। नहीं, एक्चुअली अभी ऑफिस में, इस कारण कॉल मतलब कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। कहाँ से हैं मैम, इसका टाइमिंग क्या रहना है? मुंबई से हैं। इसकी टाइमिंग है 7 o'clock इन द इवनिंग, 7 to 8:30, 90 मिनट्स का क्लास। सॉरी, कम अगेन। हर्षल, आपकी आवाज चली गई है, आई कैन नॉट हियर यू एनी मोर। हर्षल, आप हैं हमारे साथ? हर्षल, आर यू देयर? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। मीनवाइल आई वांट टू स्पीक टू अर्चना सोनी। अर्चना जी, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से हैं आप? मैम, मैं चंडीगढ़ से हूँ। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स। यस मैम। करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं आप? ओके ओके। और मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ। ऑलराइट, ओके। आप परफेक्शनिस्ट हैं। आप कोई भी काम जब अपने हाथ में लेती हैं, अनलेस यू डू इट होल हार्टेडली, बहुत माइन्यूट चीजों को आप ऑब्जर्व करती हैं, बहुत तराशती हैं हर चीज को, ऐसे आपको कंटेंटमेंट नहीं आता। आपको कोई भी काम दे दिया जाए, कोई इनफैक्ट कोई केस भी दे दिया जाए, तो आप इतनी माइन्यूट रीडिंग करती हैं उसकी, बाल की खाल तक निकाल लेती हैं आप। थैंक यू मैम। नहीं, हाँ या ना तो बता दीजिए, थैंक यू तो बोल दिया आपने। ऐसा है या नहीं है? मैम, कुछ बातें कुछ ठीक है, थोड़ा सा है कि बहुत डीप तो नहीं जा पाती, पर कोशिश करती हूँ जितना डीप जा सकती हूँ। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके क्लाइंट्स ने आपको ये बोला है या नहीं, लेकिन आप जो काम करके देते हैं वो बहुत बहुत अच्छा। हाँ, यस मैम। वो जनरल जो एक लेवल है ना, एक लेवल, उस लेवल से बहुत आगे होता है। यस मैम। आपके क्लाइंट्स आपको आके बाद में बोलते होंगे, मैम ये मुझे नहीं पता था कि आप इस हियरिंग में ऐसा कुछ कर देंगे। मैम, ये वैसे ज्यादा मुझे न्यूमरोलॉजी में मिला है सुनने को। कोई बात नहीं, ये आपका एट्रीब्यूट है। आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे तो ये तो आप करेंगे, क्योंकि ये आपकी सोल आपके साथ लेके आई है। ये आप अपने प्रीवियस बर्थ से ये ब्लेसिंग लेके आए हैं भगवान के पास से। ठीक है मैम। इसलिए हम आमिर खान को कहते हैं ना, इज अ परफेक्शनिस्ट। जब भी वो मूवी बनाता है बहुत टाइम लेता है, बट ही एंश्योर्स की सारी चीजें बहुत अच्छी हो, बहुत यूनिक हो। वैसी ही हैं आप अपने काम में। ठीक है मैम, चलो आपने मुझे बता दिया, मैं इस पे ज्यादा एफर्ट करूंगी। जी,
थैंक उसको यू। ज्यादा बेटर करने के लिए। आप टैरो में कैसे आए? मतलब कहीं से आपका मन हुआ, अचानक से आप कैसे यहाँ पर आ गए इस क्लास में आज? हेलो मैम मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने किया है टैरो को कि कैसे करना है, या मुझे उसको मतलब प्रॉपर मैं बता नहीं पा रही हूँ। अभी तक आप टैरो से कनेक्ट नहीं हुए हैं, आपका सिर्फ अट्यूनमेंट पेंडिंग है। मुझे थोड़ा सा बस वो गाइडेंस वाला ही सीन है, मुझे वो गाइड करें। ऐसा नहीं मैम, टैरो में मैं जो रीडिंग करती हूँ वो बहुत अच्छी आती है। अच्छी बात है, पर वो अच्छी मुझे, बात है, क्योंकि हाँ, आप परफेक्शन के लिए बने हैं जीवन में। पर मुझे अपने आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मैंने लेकिन मैम किया जो आपका अट्यूनमेंट पेंडिंग है। कोई भी आपको दूसरा हीलर भी मिले तो आप उससे पूछिएगा, आपका और आपके डेक का अट्यूनमेंट अभी भी नहीं हुआ है। भले ही आपको रीडिंग सही आ रही है, लेकिन आप जिस लेवल के लिए बने हैं उस लेवल तक जाने के लिए यू नीड अ प्रॉपर अट्यूनमेंट। वो आपका आज भी पेंडिंग है। तो उसके लिए मैम क्या करना पड़ेगा? आप किसी को भी जिसको आप सही समझते हैं उसको ज्वाइन करिए, दोबारा से इसको करिए। किसी को भी, मेरी क्लास करनी है मुझे ज्वाइन करिए, किसी और का अच्छा लगता है उसको ज्वाइन करिए, बट अट्यूनमेंट आपका पेंडिंग है। जिस दिन आप उसको कर लेंगे उस दिन आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। ठीक है मैम। थैंक यू संदीप जी। ओके, थैंक यू मैम। माय प्लेजर अर्चना जी। संदीप जी अभी भी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपसे तो शायद बात हो गई है मेरी। छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था मैडम जी बताइए। हमने एक्चुअली में 1-2 डायरेक्ट कोर्स अभी ज्वाइन भी करे हुए हैं, एक अभी ज्वाइन किया हुआ है, एक पीछे कर चुके हैं, तो अभी ज्यादा हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो हाउ डू यू सी माय डायरेक्ट जर्नी इफ आई कंटिन्यू विद यू आल्सो, तो हाउ डू यू सी दैट? अगर आप अभी टैरो ज्वाइन करते हैं सो हाउ विल बी योर जर्नी? अभी तो हम शायद नहीं ज्वाइन कर सकेंगे इस बार, तो अभी हमको बाहर जाना है एंड ऑफ द मंथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसको फ्यूचर में जब भी करना चाहेंगे इट्स अ बिग यस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी आपकी जिस दिन भी आप इस मोडालिटी को ग्रैब करेंगे, चाहे मेरे कोर्स में करें या किसी और के कोर्स में जाके करें, wherever you would do that, you will start your self awakening process just with the help of tarot। ये मुझे यहाँ पर मैसेज आया है, ठीक है? तो टेक योर टाइम, आराम से, जब समझ में आए, जब अंदर से आवाज आए तब करिएगा, ठीक है? थैंक यू। सीमा जी हैंड रेज किया हुआ है आपने, फटाफट बात करते हैं क्योंकि टाइम भी आप हो रहा है। वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप इन अनदर 5-7 मिनट्स। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। मैम 2 चीजें पूछनी थी। एक तो ये कि जो पेमेंट करना है वो पेमेंट का लिंक चैट में दिख नहीं रहा है इस समय, तो किस लिंक पे जाके हमें पेमेंट करना होगा? इनफैक्ट मैं आपको एक नंबर यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। वो जो उदय का नंबर है वो वाला नंबर बोल रहे हैं? हाँ जी, वो हमारे टीममेट ही है। ये नंबर मैंने शेयर किया है, ये गूगल पे है। आप इस पे अगर गूगल पे करते हैं और इसका रिसीप्ट ग्रुप में शेयर करते हैं तो आपको वहां से मेन ग्रुप में एनरोल कर लिया जाएगा। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा हमारे साथ। मैम इसका मैंने व्हाट्सएप करने के लिए इसमें कॉल किया था, लेकिन वो व्हाट्सएप नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट अभी जिस नंबर पे मैंने इस नंबर पे उदय को ये कॉल सेम किया है, था, यही वाला उनसे गूगल पे अकाउंट है जिसपे आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट कर दीजिए, आप उस पे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो वो चला जाएगा। हो सकता है कहीं बात चल रही हो इसलिए उस पे बात ना हो पाई हो आपकी, व्हाट्सएप पे वो कॉल शायद ना मिला हो आपका, लेकिन इस नंबर पे आपकी बात भी हो जाएगी हमारी टीममेट से। और इस पे जो फर्दर क्वेरीज होंगे वो आपको आंसर हो जाएंगे। जब भी उनको टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। बस आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर इसी नंबर पे भेज दें। जी ठीक है। और मैम एक क्वेश्चन और पूछना था। बताइए। ये जो अपने हस्बैंड के लिए पूछना था मैम। अभी तो जॉब फ्लक्चुएशन हो रहा है, जॉब चेंज पहले करना बात है, समझ बिजनेस लीजिए, में जाना है। पहले बात समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं। मैं यहाँ पर बहुत डेप्थ में नहीं जा सकती हूँ। व्हेन वी विल हैव 1-on-1, जो कि आप अगर कोर्स में एनरोल कर ही रहे हैं जैसा आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक 15 मिनट्स का सेशन मिलेगा जिसमें आप अपने हस्बैंड के बारे में भी बात कर सकते हैं, अपने बच्चे के बारे में भी बात कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डिस्कस। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, वी विल डू अ 1-on-1 इंटरेक्शन फॉर दैट। ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। ऑलराइट, सो बीना राठी जी, आपने अभी भी हैंड रेज किया हुआ है, आपसे बात हुई थी? Yes, sorry to disturb you. One second. Not at all. But now since I'm tempted to ask you to draw a card for me also.
जी आपको तो मैं इतना वैसे ही बोल चुकी हूँ, आपको मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। यू हैव सो मेनी इनेट स्किल्स। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपको सेलिब्रेशन के मौके ढूंढने आते हैं। कोई छोटा सा भी मौका होगा तो आप उसको बहुत बड़ा बना देते हैं अपने एफर्ट से। छोटी सी भी चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कोई आपको फ्लावर्स भी देता है ना, उससे ही आप खुश हो जाते हैं। आपको लाइफ में बहुत मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजों से आप इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे सरप्राइजेस आप दूसरों को भी देते हैं। My God, so true. What was the card that you drew for me? Please. Leave that, ma'am. Leave that. Oh my God, wonderful. That is just perfect, perfect. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. My pleasure, मैम। आप तो इतने सालों से कर रहे हैं, आपसे ये रिमार्क मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सारी चीजें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाने वाली हूँ। आप में से जो भी मेरे साथ मेरी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आई एम श्योर ये सारी चीजें मैं आपको हैंड ओवर कर पाऊं। बशर्ते शिद्दत आपको लानी होगी और एफर्ट्स भी मेरे होंगे। आपको बस मेरे साथ चलना होगा। अगर आप मुझसे पीछे चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपको मेरे कंपेनियनशिप में चलना है, लेवल होके चलना है। एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू वुड डू वंडर्स इन योर लाइफ। Yes. Yeah. Thank you so very much, everyone. Thank you, Veena ji. Have a very great day, all of you. Bye bye. Thank you, sir. Same to you. Same to you. My pleasure. Thank you.